नमस्ते विद्यार्थियों। अंतर्जाल के माध्यम से संचालित स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हमने मित्र लाभ प्रकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रस्ताविका के श्लोक कर लिए थे। अब यहाँ से कथा गद्य प्रारंभ हो रहा है। मित्र लाभ प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टा अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्ताद प्रस्ताव क्रमेण सपंडितो अब्रवीत। इसके पश्चात उस पंडित विष्णु शर्मा ने सपंडितो विष्णु शर्मा इसके पश्चात पंडित विष्णु शर्मा ने राजभवन की छत पर राजप्रासादात पृष्ठे राजभवन की छत पर सुखोपविष्टानाम सुखपूर्वक बैठे हुए राजकुमारों के सामने राजकुमाराणाम पुरस्ताद सामने प्रस्तावना के रूप में कहा। प्रस्तावना के रूप में ये कहा, क्या कहा? ये अब्रवीत यानी कहा। अब जो ये अभी मैंने आपको पढ़ा, अथ प्रसाद पृष्ठे सुखोपविष्टानाम राजपुत्राणाम पुरस्ताद प्रस्ताव क्रमेण सपंडितो अब्रवीत, ये इसका अर्थ था। इसके पश्चात उस पंडित विष्णु शर्मा ने राजभवन की छत पर सुखपूर्वक बैठे हुए राजकुमारों के सामने प्रस्तावना रूप में यह कहा क्या कहा? अब पहले प्रासादात पृष्ठे, प्रासाद पृष्ठे, प्रासादस्य पृष्ठे, प्रासाद पृष्ठे, प्रसाद कृपा और प्रासाद महल, पृष्ठे यानी छत पर, तत्पुरुष तस्मिन् सुखोपविष्टानां सुखेन उपविष्टा तृतीया तत्पुरुष तेषाम उप प्लस विश प्लस कत प्रत्यय। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा? सुखपूर्वक बैठे उन पुत्रों से ये बात है। अब्रवीत ब्रू धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन कहा। अब यहाँ से श्लोक प्रारंभ हो रहा है प्रस्तावना का। खत्म होने के पश्चात अब विष्णु शर्मा जी क्या कह रहे हैं उन पुत्रों से? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। देखिए, विद्वान पुरुष अपना समय किस प्रकार व्यतीत करते हैं और मूर्ख व्यक्ति अपना समय किस प्रकार बिताते हैं, इसी बात को इस श्लोक में रेखांकित किया गया है। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन के द्वारा विनोद में, मनोरंजन में व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम कालो यानी बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन के विनोद में व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र के अध्ययन के विनोद में यानी काव्य शास्त्र के अध्ययन के विनोद में का मतलब मनोरंजन में व्यतीत होता है। काय का मनोरंजन काय से करते हैं? काव्य शास्त्र के अध्ययन के मनोरंजन में व्यतीत होता है। परंतु मूर्खाणाम कालो, किंतु मूर्खों का समय बुरे व्यसनों में, बुरी आदतों में, निद्रया अथवा सोने में, और कलहेन वा या फिर लड़ाई झगड़े में बीतता है। देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ये तो ठीक है। व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्खों का समय एक तो व्यसन बुरी आदतों में, निद्रया या नींद में, नींद लेने में, सोते रहने में, और तीसरा कलहेन वा या फिर झगड़े में। तो बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन के मनोरंजन में व्यतीत होता है, किंतु उसके विपरीत मूर्ख जनों का समय बुरे व्यसनों में,
सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है, यह बताना ही इस श्लोक का मूल मंतव्य है। धीमताम बुद्धिमताम कालः समयः काव्यशास्त्र विनोदेन काव्यशास्त्राणां पठन पाठन व्यापारेण गच्छति अति वर्तते परम मूर्खाणाम् अज्ञानिनां कालः व्यसनेन द्यूतक्रीडादिकेन दुष्कर्मणा निद्रया अति स्वप्नेन कलहेन विवादेन वा गच्छति अति वर्तते। धीमतां धीः प्रशस्ता मेधा विद्यते येषां ते बहुव्रीहि तेषां धी प्लस मतुप धीमतां षष्ठी बहुवचन। काव्यशास्त्र विनोदेन काव्यं च शास्त्रं च द्वंद्व ताभ्यां समुत्पन्नो यह विनोदः तेन करणे तृतीया। व्यसनेन वी अस प्लस ल्युट व्यसन तृतीया विभक्ति एकवचन। व्यस्यते अनेन इति व्यसनम तेन गच्छति गम प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तद भवतां विनोदाय काककूर्म आदिनां विचित्रा कथा कथयामि। तद भवतां विनोदाय, तो मैं आपके मनोरंजन के लिए, विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं, तद भवतां विनोदाय, तो मैं अब आपके मनोरंजन के लिए काक कूर्मादि नाम, कौवे और कछुए इत्यादि की विचित्रा कथा कथयामि, मनोरंजक कथा कहता हूँ। राजपुत्रैर उक्तम, राजपुत्रों ने कहा, हे आर्य कथयाम, हे आर्य कहिए, कथ्यताम, हे आर्य कथ्यताम, हे महाशय कहिए। ये यहाँ पर कहिए उन्होंने कहा। विष्णु शर्मा उवाच, विष्णु शर्मा ने कहा, शृणुतु संप्रति मित्र लाभ प्रस्तूयते, सुनिए अब मैं आपके सामने, शृणुतः संप्रति इस समय, मित्र लाभ प्रस्तूयते, मित्र लाभ का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। यस्य माद्यः श्लोकः, जिसका पहला श्लोक यह है। ठीक है, इसके लिए आपके विनोद यानी मनोरंजन के लिए मैं कौवा कछुआ आदि की विचित्र कथा सुनाता हूँ। तो राजपुत्रों ने कहा, हे आर्य वह कथा हमें सुनाइए। विष्णु शर्मा जी बोले, सुनो आज मैं मित्र लाभ की कथा कहता हूँ, जिसका कि पहला श्लोक इस प्रकार है। विनोदाय विनुद प्लस घय प्रत्यय तादर्शी चतुर्थी वाच्या विनोदाय चतुर्थी एकवचन। काक कूर्मादि नाम काकश्च कूर्मश्च द्वंद्व तौ आदि येषां तेषां उक्तम वच प्लस कत कथ्यतां कहिए लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। मित्र लाभ मित्राणां लाभ षष्ठी तत्पुरुष मित्र लाभ लभ प्लस घय आद्य आदौ भव आदि प्लस यत् प्रस्तूयते प्रस्तु प्लस लट आत्मनि प्रदीप लट प्रथम पुरुष एक वचन। आप देखिए यहाँ पर एक श्लोक प्रारंभ हो रहा है, मित्र लाभ प्रकरण का प्रथम श्लोक। देखिए, असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः। असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः साधयन्त्याशु कार्याणि काककूर्म मृगाखुवत्। ये यहाँ पर बताया है कि असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः, साधनों से रहित, धन से रहित बुद्धिमान पुरुष, सुहृत्तमाः जो आपस में मित्र होते हैं, साधयंती आशु साधयंती शीघ्रता पूर्वक अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं, साध लेते हैं। कार्याणि काककूर्म मृगाखुवत, इसका मतलब ये हुआ साधनों से रहित, धन से हीन
तथा उत्तम हृदय वाले बुद्धिमान लोग कौवे, काककूर्म, कछुए, मृग, मृग मतलब हिरन, और चूहे, काखुवत यानी चूहे के समान अपना कार्य शीघ्र ही साध लेते हैं। भले ही वे व्यक्ति साधनों से रहित हो, धन से रहित हो, उत्तम हृदय वाले होने चाहिए और बुद्धिमान लोग होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कौवे, कछुए, हिरन और चूहे के समान अपने कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर लेते हैं। व्याख्या में अगर समझेंगे तो असाधना यानी असाधना यानी निरुपाया, वित्तहीना यानी धन रहिता, सुहृत्तमा, सुहृत्तमा का मतलब है गाढ़ परिचया, सखायः बुद्धिमन्तः प्राज्ञाः, काककूर्म मृगाकुवत यानी वायस, कच्छप, हरिण, मूषिकवत, आशु शीघ्रं कार्याणि स्वकर्मणि साधयन्ते यानी साधयन्ति यानी संपादयन्ति। ये यहाँ पर बताना इसका मूल मंतव्य था। साधना न विद्यते साधनं येषां ते बहुव्रीहि, वित्तहीना वित्तेन हीनः तृतीया तत्पुरुष, बुद्धिमन्तः बुद्धिः विद्यते येषां ते बुद्धिमतुः, सुहृत्तमाः सुष्ठुः हृदयं यस्य सः सुहृद बहुव्रीहि, और सुहृत् प्लस तमप, काककूर्म मृगाकुवत, काकश्च कूर्मश्च मृगश्च आखुश्च इति तत् तुल्यं द्वन्द्व तुल्यार्थे वतिः, साधयन्ति सिद्ध प्लस णिच प्लस लट। अब यहाँ पर गद्य। राजपुत्राः ऊचुः, राजपुत्रों ने कहा, कथम एतत्, वह कैसे। तो विष्णु शर्मा कथयति, विष्णु शर्मा कहते हैं। अब कथा एका, प्रथमा कथा, अब प्रथम कथा प्रारंभ होती है। तो भाई विष्णु शर्मा जी कहानी सुना रहे हैं, तो बोलिए विष्णु शर्मा पंडित महाराज की जय। तो प्रथम कथा कह रहे हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शलमली तरुः, गोदावरी के तीरे किनारे पर एक विशाल सेमल का वृक्ष था। तत्र है मतलब था में अर्थ निकलेगा, लेकिन यहाँ है लिखा है तो अस्ति, पर हम था में समझेंगे इसको। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल है शालमली वृक्ष शालमली तरुः, गोदावरी नदी के किनारे एक सेमल का विशाल वृक्ष है, विशाल वृक्ष था। तत्र नानादिक देशाद तत्र नानादिग देशाद आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति, वहाँ पर विभिन्न स्थानों से आगत्य रात्रौ, रात्रि में पक्षिणः निवसन्ति, पक्षी अपना निवास स्थान बनाते थे, रात्रि में आकर वहाँ निवास करते थे। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रावस्तंभ चूड़ा विलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनको नाम वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीय मायांतम व्याधमपश्यत्, तमवलोक्य चिन्तयत् कथय प्रात रेवानिष्ट दर्शनं जातं, जाने किमनभिमतं दर्शयिष्यति इत्युक्त्वा तदनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलित। देखिए ये यहाँ पर कह रहे हैं सबसे पहले कि एक गोदावरी का वृक्ष था, और एक गोदावरी नदी के किनारे सेमल का एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर रात्रि काल में पक्षी आकर अपना आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति, अपना निवास स्थान बनाते थे, वहां पर आकर रात्रि में रहते थे। अथ कदाचित, एक दिन की बात है, किसी समय, कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रि के समाप्त हो जाने पर, अस्ताचलौ चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके,
चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, एक समय रात्रि का समय बीत जाने पर और कुमुदनी नायक यानी कुमुदनी के स्वामी अर्थात चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, चंद्रमसी लघुपतनक नाम वायस है, लघुपतनक नाम का कौवा प्रबुद्ध जागा और कृतांतमेव द्वितीय, और उसने क्या देखा, जागते ही उसने कृतांतमेव यमराज के समान, द्वितीयम आयांतम, द्वितीय यमराज के समान, दूसरे मृत्यु के समान, व्याधम अपश्यत, एक शिकारी को देखा, तम अवलोक्य अचिंतयत, उसे देखकर वह सोचने लगा, अद्य प्रातः एव, आज प्रातः काल ही, अनिष्टम दर्शनम जातम, आज प्रातः काल होते ही मैंने बुरा देख लिया है, बुरी वस्तु को देख लिया, बुरी घटना को देख लिया। न जाने, अब मैं नहीं जानता हूँ, किम अनभिमतम दर्शयिष्यति, और क्या क्या बुरी घटनाएं ये भाग्य मुझे दिखाएगा। इति उक्त्वा, ऐसा सोचकर, तद अनुसरण क्रमेण, उसके पीछे पीछे अनुसरण करता हुआ, व्याकुलश्च, और व्याकुल होता हुआ वह कौवा उसके पीछे, व्याध के पीछे पीछे चलने लगा। तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर राजकुमारों ने कहा विष्णु शर्मा जी से कि वह कैसे अपने कार्य को कैसे सिद्ध कर लेते हैं, कछुआ, कौवा इत्यादि कैसे। तो विष्णु शर्मा जी ने कहना प्रारंभ किया कि गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल सेमल का वृक्ष है, उस पर अनेक दिशाओं से आकर पक्षी रात में निवास करते थे। तब किसी दिन रात्रि की समाप्ति हो जाने पर अस्ताचल पर्वत पर कमलिनी के नायक अर्थात चंद्रमा के अस्त हो जाने पर कोई लघुपतनक नाम का कौवा जागा, प्रातः काल जागा, और दूसरे यमराज के समान, दूसरे यमराज के समान किसी व्याध को आते हुए देखा। व्याध मतलब शिकारी को आते हुए देखा। उस कौवे ने उठते ही एक शिकारी को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर वह कौवा अचिंतयत, सोचने लगा, आज प्रातः होते ही अनिष्ट का दर्शन हुआ है, आज प्रातः काल होते ही मुझे बुरा जो है दर्शन हुआ है, बुरी घटना का दर्शन हुआ है। न मालूम कौन सी अप्रिय घटना आज दिखाएगा, ये भाग्य मुझे आज पता नहीं कौन सी बुरी घटना दिखाएगी। यह कहकर व्याकुल होता हुआ वह कौवा उस व्याध के, उस शिकारी के पीछे पीछे चलने लगा। क्योंकि यतः गोदावरी तीरे, गोदावर्याः तीरम षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् आगत्य उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय नानादिक देशात नानादिशः अव्ययी भाव तासां देशः तस्मात् पक्षिणः पक्षवस्य स्तः पक्ष प्लस इनि भगवती चंद्रमसी भावे सप्तमी अवसन्नायाम, या अवसन्नायाम अव प्लस सद प्लस कृत प्रत्यय अवसन्न टाप प्रत्यय करके सप्तमी एक वचन में अवसन्नायाम प्रबुद्ध प्र उपसर्ग बुद्ध धातु कृत प्रत्यय कृतांतम कृतः अंतः येन सह कृतांतः तम आयांतम आ उपसर्ग या धातु और क्षत्रि प्रत्यय आते हुए द्वितीया और अपश्यत दृश्य धातु लंग लकार अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। तो दृश्य धातु लंग लकार परस्मैपदी पदी धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अपश्यत। अवलोक्य अवलोक और ल्यप, अवलोक यानी देखकर, अवलोक अव उपसर्ग लोक धातु ल्यप प्रत्यय अनिष्ट दर्शनम न इष्टम इति अनिष्टम नए तत्पुरुष इश प्लस कत तस्य दर्शनम तत्पुरुष जातम जन प्लस कत न जाने अहम न जाने ज्ञा धातु लटलकार उत्तम पुरुष एक वचन दर्शयिष्यति दृश्य प्लस णिच प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अनुसरण क्रमेण अनुसरणम अनु प्लस श्री प्लस ल्युट तस्य क्रमः और चलितः चल प्लस कृत बराबर चलितः। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर गद्य समाप्त हो चुका है, तब तक के लिए विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।